हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में चिकपी के बारे में, साइसर एरेटिनम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये रबी सीजन की क्रॉप है और इसे हम बंगाल ग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, चिकपी भी कहते हैं। और इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें साइसर एरेटिनम है और क्रोमोसोम जो है इसका 16 है। ये डिप्लॉयड टाइप की स्पीसीज है। मोस्टली पल्स क्रॉप जितनी भी होती हैं वो डिप्लॉयड ही नेचर की होती हैं। अगर ओरिजिन की बात करें अकॉर्डिंग टू वेबिलो, इसको बताया है कि साउथ वेस्ट अफ्रीका से लेकर के वेजिटेरियन रीजन में पाया जाता है। लेकिन बाद के कुछ लोगों ने बताया कि ये टर्की एंड सीरिया इसका ओरिजिन प्लेस है, जो आज के डेट में ज़्यादा मान्य है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मोस्टली एशिया के मोस्टली रीजन्स में पाया जाता है। जैसे बात करें आपका इंडिया है और पाकिस्तान है, मैक्सिको है, टर्की है, इथोपिया है, बर्मा है, म्यांमार है, इन सभी जगहों में पाया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा में मोस्टली 75 से 80% एरिया जो होता है प्रोडक्शन का कवर किया जाता है इसके द्वारा। इसके प्रोजिनेटर की बात करें, उत्पत्ति जो हुई है किससे हुआ है, तो 3 स्पीसीज यहाँ पे दिया गया है। मोस्टली जो यहाँ पे 49 स्पीसीज 49 स्पीसीज है, तो जिसमें से 9 स्पीसीज जो है आपकी एनुअल है। ये 9 स्पीसीज जो है एनुअल है और 40 स्पीसीज जो है पेरेनियल टाइप की पाई जाती है, और जिसमें से 3 स्पीसीज को इसका प्रोजिनेटर माना जाता है। ठीक है, तो जिसमें 3 में से अगर हम देखें, 3 का नाम अगर देखें तो पहला है साइसर बेजुगुम है, दूसरा जो है साइसर इकाइनोस्पर्मम है, और तीसरा जो है साइसर रेटिकुलम है। ये 3 स्पीसीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोजिनेटर अक्सर पूछा जाता है कि किस क्रॉप का प्रोजिनेटर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सभी में कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सभी में कॉमन होता है। आप चाहे जो भी क्रॉप पढ़ें, उसी तरह से इसमें भी है कि आपको पहले क्या करना है कि सीड के इंक्रीज करना है, यानी सीड के उत्पादन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है आपको, यानी इसकी सीड को इंक्रीज करना है, यानी टोटल मान के चलिए कि ईल्ड को इंक्रीज करना है। दूसरा है इंक्रीज द बायोमास टॉल इरेक्ट है, यानी कि उसके बायोमास को बढ़ाना है। बायोमास में से उसकी हाइट को अधिक हो जाए और इरेक्ट हो, यानी कि सीधा हो। इरेक्ट का मतलब सीधा हो, कॉम्पैक्ट कल्टीवार हो। ठीक है, अच्छी कल्टीवार हो, यानी कि अधिक से अधिक उसमें पॉट्स का फॉर्मेशन हो। ठीक है, टॉल होना चाहिए पौधा है, इरेक्ट होना चाहिए मतलब सीधा खड़ा हो, लंबा हो, और कॉम्पैक्ट कल्टीवार हो। रेसिस्टेंट टू डिजीज, यानी कि कई मोस्टली जितनी ज़्यादा रेसिस्टेंस पावर वाली वैरायटी रहेंगी, हमारा ओवरऑल जो यील्ड है वो ज़्यादा होगा। जैसे आपकी ब्लाइट से रेसिस्टेंस वैरायटी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ्यूजेरियम में मेजर वो बीमारियां हैं जो चने में अक्सर दिखाई देती हैं या लगती हैं, जैसे आपकी ब्लाइट की हो गई, फ्यूजेरियम विल्ट की बात करें, रूट रॉट की बात करें, बोट्राइटिस की बात करें, और ग्रे मोल्ड्स की बात किया जाए। ये सभी वो बीमारियां हैं जो चने में अक्सर लगती हैं। अगर इनसे रेसिस्टेंस पावर वाली वैरायटियाँ हमको मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा, इससे हमारा यील्ड जो है वो एम जो है, उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक रेसिस्टेंस पावर वाली वैरायटी का ग्रो करें, जो अलग अलग बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती हो, यानी जिस एरिया में जो बीमारी लगती हो उसके अगेंस्ट लड़ने वाली बीमारी की वैरायटी को हम बोलें। ठीक है, तो कुछ बीमारियाँ थी जो अलग अलग पैथोजन से लगती थी, यानी कि अलग अलग पैथोजेंस का सेंस है, बैक्टीरिया से या फंगस से। ठीक है, तो उसकी लिस्ट है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट हैं, और इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी को भी हम अगर हम बोलते हैं, क्योंकि पॉड बोरर एक जटिल समस्या है चने के केस में, तो इसलिए पॉड बोरर रेसिस्टेंस वैरायटी का अगर हम उपयोग करेंगे तो फिर क्या होगा कि यील्ड हमारा बढ़ेगा। कुछ टॉलरेंस संबंधित, यानी टॉलरेंस या स्ट्रेस जो है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है, चाहे वो एक तरह से कहा जाए बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि अधिक कोल्ड की स्थिति में और हीट की स्थिति में, ड्रॉट की स्थिति में, और सलाइन अगर सॉइल है या एल्कलाइन सॉइल अधिक है, तो ऐसे सॉइल के लिए हम, अगर कोल्ड एरिया है तो कोल्ड के लिए कोल्ड रेसिस्टेंस या टॉलरेंस वैरायटी, हीट टॉलरेंस वैरायटी, ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी, सलाइन एल्कलाइन टॉलरेंस वैरायटी। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसको आप अपने इसका लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि 4 रेसिस्टेंस वैरायटियों को आप चने में ऐसी कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं इसको फाइंड आउट करके आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि कोल्ड रेसिस्टेंस वैरायटी क्या है, हीट रेसिस्टेंस वैरायटी क्या है, ड्रॉट रेसिस्टेंस, यानी कि किताबों से या अन्य कहीं से भी सर्च करके इसका एक कलेक्शन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्लांट के टाइप की अगर हम बात करें तो चिकपी का जो प्लांट का टाइप होता है वो कैसा होता है, एक तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट प्लांट टाइप होता है। मीडियम टू टॉल जो प्रेफर्ड किया जाता है, यानी कि इसका ड्वार्फ पौधा बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितने टॉल होगा, जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, उतने ज़्यादा पॉट्स लगेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो अच्छा माना जाएगा वो मीडियम टू डॉर्फ पौधा जो होगा, वो मीडियम टू टॉल, डॉर्फ नहीं, मीडियम टू टॉल पौधा जो होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्सरी ब्रांचेज, यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचेज हों, यानी कि एक पौधा है उसमें जितनी ज़्यादा प्राइमरी ब्रांच फिर सेकेंडरी ब्रांच निकली हो उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, उतने ज़्यादा पॉट्स बनेंगे, और कुल मिलाकर के जो हमारा पहला उद्देश्य है इंक्रीज द यील्ड बढ़ेगा, और दूसरा उद्देश्य जो है हमारा कि बायोमास बढ़ना चाहिए, यानी कि ओवरऑल
जो उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए, तो वो भी पूरा होगा। दूसरा है फोटो थर्मोसेंसिटिव होना चाहिए। फोटो थर्मोसेंसिटिव इसलिए होना चाहिए कि विंटर क्रॉप की फसल है और सनलाइट जो होती है वो एक निश्चित स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए मिल पाती है, तो थोड़ा थर्मोसेंसिटिवनेस अगर रहेगा तो ईजिली जितनी ज़्यादा थर्मोसेंसिटिवनेस क्रॉप रहेगी तो उतना अच्छा माना जाता है। इसलिए इसका नेचर भी कैसा होता है, फोटो थर्मोसेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये है इसकी टाइप्स है। उसके अलावा दूसरी अगर बात करें हम तो डिटरमाइन ग्रोथ हैबिट होता है, हार्वेस्टिंग यूनिफॉर्म जो प्रोड्यूस होता है, और तीसरा जो है वेल डेवलप्ड नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स जो होते हैं इसके अच्छे मतलब वेल डेवलप्ड नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसके जितने भी नोड्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपका पल्स ग्राफ है, और पल्स ग्राफ आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जितने भी इसके नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स नोड्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो वेल डेवलप्ड नोड्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं इसमें, जो नाइट्रोजन की जो कमी रहती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे सॉइल की हेल्थ जो होती है इंप्रूव होती है। अब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि चिकपी की जितनी भी वैरायटियाँ हैं या जो वैरायटियाँ नई निकल रही हैं उसकी इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। पेडिग्री मेथड है, मॉडिफाइड बल्क मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, और सोमा क्लोनल वेरिएशन है। तो ये सारे मेथड्स हैं, और इसको आपको ब्रीडिंग में अगर इसकी बात करें तो ब्रीडिंग में जाकर के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, बेहतर डिटेल में जानना है। तो पेडिग्री मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं कि रेसिस्टेंट ब्रीडिंग वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है, जैसे डिजीज हो गया, इंसेक्ट हो गया, अदर टाइप की वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है, जितने भी पैथोजेंस हैं। और इसमें हम कहते हैं क्या है, कोई भी वैरायटी जो डेवलप की जाती है उसकी पेडिग्री मतलब उसकी पूरी वंशावली का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बल्क मेथड जो होता है, एक क्या होता है स्ट्रेस सिचुएशन में, जैसे आप एबायोटिक है तो कोल्ड हीट और आयरन डिफिशियंसी, इस तरह के जितने भी एबायोटिक्स फैक्टर्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मोस्टली हम नहीं कहेंगे सभी, मोस्टली स्ट्रेस सिचुएशंस में जितने भी कंडीशंस होते हैं, जैसे ड्रॉट में जो पौधा ग्रो हो जाए, हमारा कोल्ड स्थिति में पौधा ग्रो हो जाए, और हॉट स्थिति में आयरन की डिफिशियंसी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इन सभी को दूर करने के लिए या इन सभी में टॉलरेंस लाने के लिए इनके अगेंस्ट हम इस ब्रीडिंग मेथड का उपयोग करते हैं। बैक क्रॉस मेथड जो होता है, बैक क्रॉस मेथड में इंटर स्पेसिफिक कराया जाता है। इंटर स्पेसिफिक या लिमिटेड बैक क्रॉस जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है डिजीज ट्रांसफर करना, या डिजायर जो भी कैरेक्टर है हमको हम उसको ट्रांसफर करते हैं। मोस्टली इसको हम डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी निकालने में बैक क्रॉस मेथड का उपयोग किया जाता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन का उपयोग होता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा हम वैरायटियों को ग्रो करते हैं उसके सोमेटिक सेल का उपयोग करके, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन है। तो आगे कुछ है इसके चिकपी का, क्योंकि ये आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट से संबंधित मैटर था। इसके अलावा कुछ इसमें हम कुछ वैरायटियों की बात करें तो एक दूसरी PDF या गूगल से स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैं, टाइम मिल नहीं पा रहा है कि आपके लिए नोट्स अलग से बना पाएँ। तो उसमें अगर हम इंट्रोडक्शन के द्वारा जो वैरायटियाँ निकाली गई हैं उसमें आपका ये है इंट्रोडक्शन के द्वारा G1091, इस वैरायटी को वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम टर्की, यानी टर्की से इंट्रोड्यूस कराया गया है, और ये आपकी वैरायटी है हैज़ बीन डेवलप्ड बाई सिलेक्शन, यानी कि जो ये वैरायटी है इस वैरायटी को टर्की से लाया गया और भारत में ग्रो कराया गया, फिर उसमें सिलेक्शन किया गया, यानी कि सिलेक्शन में उसके अंदर प्योरिटी लाई गई, होमोजाइगस जाइगोसिटी बढ़ाया गया, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन करके फिर से ग्रो किया जा रहा है। यानी कि ये एक्चुअल में है कहाँ की वैरायटी, टर्की की, लेकिन ग्रो कहाँ की जा रही है, भारत में की जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब सिलेक्शन कौन सी मेथड से कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करके फिर इसमें से अलग अलग वैरायटीज़ निकाली जाती है। जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन है, B168 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी वैरायटी के नाम है, उसे फिर इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा निकाला गया है और इंटर वैराइटल क्रॉस के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। ये सभी वैरायटी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नीचे दिया गया हाइब्रिडाइजेशन से जो काबुली चना की वैरायटियाँ हैं उसकी कुछ वैरायटियाँ जो हैं आपकी इसका काबुली का है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इन सभी वैरायटियों को नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि बताने लायक, आपको याद कर देना है इसको। इंपॉर्टेंट है आपका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पौधा होता है चने की, अगर हम बात करें पौधे की, तो चने का जो पौधा होता है तो ये तो स्टेम होगा, और साथ में क्या होता है लीफलेट्स और लिप्स तो होते ही हैं, और एक फ्लावर्स होता है। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल्स होता है, और इस साइमोस टाइप का फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। और इसके अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो पेटल सेपल्स होते हैं, तो चूँकि ये फिगर जो दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ आप फिगर नोट्स में बना लीजिएगा, मैटर अगर लिखना हो जरूरी आपको लगता है कि मैटर लिखना ज़रूरी है तो लिखिएगा, नहीं तो मेन फिगर ही है इसका, ठीक है। जो पेटल सेपल्स की अगर बात करें, जैसे कोई फ्लावर होता है और फ्लावर के ऊपर ये मान लीजिए फ्लावर है, तो ये फ्लावर है, तो इसके नीचे क्या होगा, इस तरह की कैलिक्स पाया जाता है, यानी पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं। तो ये आपका जो पेटल्स होता है, ये पेटल्स जो है आपके 3 तरह के पाए जाते हैं।
एक तो वैक्सिलरी टाइप का होता है, वैक्सिलरी मीन्स इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, जो बड़ा वाला होगा इस स्टैंडर्ड कहलाएगा। एक सेकंड, ये जो आपका स्टैंडर्ड टाइप का होगा, 2 जो होंगे विंग टाइप के होंगे और 2 जो होते हैं कील टाइप के होते हैं, तो टोटल 5 पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पेटल्स पाए जाते हैं 5 पाए जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया कि 2 स्मॉल होते हैं और 2 कील टाइप के होते हैं और 2 स्मॉल होते हैं और एक आपका बड़ा होता है। तो ये आपके 5 होते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा। पेटल्स का मतलब जैसे आप फ्लावर को देखते हैं, जो फ्लावर का कलर वाला पार्ट होगा वो आपका पेटल्स कहलाएगा और फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट रहते हैं वो आपके सेपल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक पेटल्स 5 होते हैं, सेपल्स 5 होते हैं। जितने भी आप कोई भी पल्स क्राफ्ट पढ़ रहे हो सब में यही होगा। आपको फ्लोरल डायग्राम एक आइडियोलॉजिकल बैठा लीजिए दिमाग में कि आप पी के बारे में पढ़ रहे हैं या साइसर 18 स्टेमेंस जो होते हैं 9 होते हैं इसमें, और 9 जो स्टेमेंस होते हैं और डाइएडेल्फस कंडीशन पाए जाते हैं। 9 इसलिए कहा जाता है 9+1 की कंडीशन पाए जाते हैं। 9 मतलब ये 9 हो गए, यहाँ भी पाए जाएंगे, एक जो होता है अलग पाया जाता है। ये 10 एंथर पाए जाते हैं यहाँ पे टोटल, जिसमें 9 एक तरफ होते हैं क्लस्टर फॉर्म में और एक सिंगल होता है, तो इसलिए 9+1 कहा जाता है। कैसा फ्लावर होता है? डाइएडेल्फस होता है, यानी 2 तरह के यहाँ पे एंथर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम है आपका, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। इसके बनाने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे एक ब्रैक्ट पाया जाता है, यानी कि जहाँ से फ्लावर निकलता है उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। और ब्रैक्ट के ऊपर क्या होगा? कैलिक्स होता है। कैलिक्स कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। आप किसी भी पौधे का फ्लावर देख करके काउंट कर लीजिएगा। जो पल्स ग्रुप का होगा, क्योंकि ये रबी सीजन का क्रॉप है और इसमें मिल नहीं पाएंगे क्योंकि अब खरीफ का सीज़न चल रहा है। तो एक ये है आपका 2, 3, 4 और 5 आपके क्या पाए जाएंगे? कैलिक्स पाए जाते हैं। जो ग्रीन पार्ट हो गया फ्लावर का, जो ग्रीन वाला कैलिक्स यानी पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं ग्रीन हरे कलर की, वो हो गया। उसके अंदर सफ़ेद और गुलाबी कलर जो पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं, या चने, ये तो मटर की बात करें, यानी इस ग्रीन के अंदर जो कलर्ड वाली निकली रहती हैं पंखुड़ियाँ, या जिसे पेटल्स कहा जाता है। तो ये पेटल्स की अगर हम बात करें तो 5 ये भी होता है। 5 में से एक बड़ा होता है आपका, एक बड़ा ऊपर दिखाया गया है, ठीक है, जो नंबर 1 पे हम लिख दे रहे हैं। 2 जो होते हैं विंग टाइप के होते हैं, ये 2 हो गया विंग टाइप का, और एक जो होता है कील टाइप का होता है। ये भी 2 होते हैं लेकिन दोनों आपस में ज्वाइंट रहते हैं कील फॉर्म में, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 2 होते हैं, यानी 2 1 3 1 4 5 हो जाता है, तो टोटल ये 5 हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 ये है, 5 हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्रैक्टियोल होते हैं साथ में, यानी कि ब्रैक्टियोल में साइड में कुछ और भी, ब्रैक्ट के अंदर भी 2 छोटे-छोटे ब्रैक्टियोल्स निकले रहते हैं, यानी कि कैलिक्स के बाहर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ब्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये है नेचुरली होते क्या हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। क्यों सेल्फ पॉलिनेटेड है? यहाँ देखिए एंथर के साथ साथ क्या है? कार्पेल्स भी यही पाया जा रहा है। जो कार्पेल होता है, कार्पेल के अंदर क्या पाया जाएंगे? आपके ओवरीज पाया जाएगा, ठीक है, ओव्यूल्स पाया जाएगा। तो एक कार्पेल जो होता है सिंगल होता है। कार्पेल का मतलब ये हो गया, किस तरह समझिए, जैसे कोई पौधा है, ये पौधा है और ये आपकी स्टिग्मा है, तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों को मिला करके अगर एक साथ कहा जाए तो कार्पेल कहा जाता है। तो कार्पेल क्या होता है? एक होता है, यानी कि एक ओवरी, एक स्टाइल और एक स्टिग्मा होती है, तीनों को हम कार्पेल कहते हैं। तो यहाँ पे एक कार्पेल्स पाया जाता है। तो ये आपका फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है, जिसको देख डालिएगा, कुछ वैराइटीज़ हैं उसको नोट कर डालिएगा और अपना यहाँ पे कलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, अपना एक कंपाइल नोट्स बना लीजिएगा। इंग्लिश कुछ टाइम था नहीं, तो इसलिए मैं स्टार्ट आउट कर नहीं पाया, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स है, तो अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से।